साथियों, बहुत मजबूरी में लाइव आ रहा हूं। मेरा बाप बीमार है और शर्म आनी चाहिए मेरे उन रिश्तेदारों को, खासतौर से मेरे चचा को, जो बयानबाजी कर रहे हैं। आप में इतनी भी शर्म नहीं है कि आप, मेरा बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज मैं अस्पताल में हूं पिछले 7 दिनों से, और आप दुश्मनों के खेमे में जाकर बयानबाजियां कर रहे हैं, परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, और 5 साल से जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मैं तो खामोश था सिर्फ इमरान मसूद साहब के लिहाज पे। मेरे बाबा ने, मैं अपनी बात अपने बहनों से कर रहा हूं, शायान मसूद साहब से, मेरे बाबा ने सब लोगों को आपके लिए छोड़ दिया था। और आपने जो ज्यादतियां मेरी बहन के साथ करी हैं, वो जो दास्तां हैं, वो मैं सुनाने को अगर आ जाऊं तो समाज के अंदर बैठाने के लिए आपको कोई बिठाएगा भी नहीं। आपको हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है कि आपने मेरी बहन के साथ क्या ज्यादतियां करी। जिस तरीके से आपके पिताजी ने छोड़ करके बच्चे को अकेला पाला, ऐसे आपने मेरी बहन को सियासत की वजह से छोड़ दिया। आपने मारपीट करी, आपने गालियां दी, हमने वो भी बर्दाश्त करी। आपने मेरी बहन को घर से बाहर निकाला, हमने वो भी बर्दाश्त करा। लेकिन आज इस तरीके से खुलकर आप जो बदतमीजी कर रहे हो, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं बहुत खामोश था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूं इस टाइम कि मेरा बाप जिंदगी मौत से जूझ रहा है, मेरा ताया ऑपरेशन थिएटर के बाहर अकेले बैठे, और आप जाकर सियासत कर रहे हैं। शर्म करिए, शर्म। आपने जो मेरी बहन के साथ किया, बेटियां सबकी हैं, बहनें भी सबकी हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा। आपको बहुत गुरूर है ना कि आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां नहीं हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से आपसे रहमत छीनी हुई है कि जिसकी बेटी होती है, उसकी बेटी के साथ मारपीट की जाए, बहन की गाली से उसे पुकारा जाए, उसको जहर देने की बात की जाए, और ये सब बातें रिकॉर्डिंग में है मेरे पास। शर्म करिए, शर्म। मैं अब तक खामोश था, बहुत खामोश था, लेकिन कल से जो जलालत आप लोगों ने कर रखी है, ऐसे ही तो आप हैं, और ऐसे ही पार्टी ज्वाइन कराने वाले हैं। इनकी कोई बेटियां नहीं है। इनकी अगर बेटी होती तो ये हरकत नहीं करते। दुश्मन भी फोन करके पूछ लेता है। मैं कितने लोगों का मैं नाम लूं। हाजी फजलुर रहमान साहब ने मुझे कॉल किया, चौधरी परिवार से मेरे पास फोन आया, लेकिन मेरे सगे रिश्तेदार मेरी ही प्लॉटिंग और मेरी ही प्लानिंग में मेरे बाबा के खिलाफ लग गए। शर्म करिए, शर्म। रही बात बच्चे की, वो हमारा बच्चा है। आपने आज तक एक डायपर का तो पैसा दिया नहीं। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से इज्जत से पालेंगे। हमारी बहन है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी बहन को बहुत अच्छे से रखेंगे। दुनिया दहेज के लिए परेशान करती है। पहले मेरे पास मामले आया करते थे दहेज के और इन सब के, प्रताड़ित करने वाले, लेकिन जब खुद पे गुजरी तो आदमी को बड़ा बेबस महसूस हुआ कि कहां जाऊं। हम 5 साल आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहे थे, सिर्फ बाबा की वजह से और अपनी बहन की वजह से आपको बर्दाश्त कर रहे थे, आपकी गालियों को बर्दाश्त कर रहे थे। आपने मेरी बहन के साथ मारपीट करी, हमने कुछ नहीं बोला। आप जैसा पढ़ा लिखा परिवार, आप खानदानी लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं आप। आपने मेरी बहन पे हाथ उठाया, हम खामोश रहे। आपने मेरी बहन को गालियां दी, हम खामोश रहे। आपने मेरे बाप को गाली दी, हम खामोश रहे। आपके घर के अंदर रिकॉर्डिंगें हो रही हैं, बैठ के आपके अंदर मीटिंगें हो रही हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपके कैमरे की, हम खामोश रहे। शर्म कर लीजिए, शर्म। और शर्म कर ले वो लोग जो पार्टियों में ज्वाइन करवाते फिर रहे हैं। दुनिया सड़क के लिए, दुनिया परेशान करती है बीवियों को गाड़ी के लिए, एसी के लिए। आप परेशान कर रहे हैं टिकट के लिए। सियासत की वजह से आपने मेरी बहन की जिंदगी खराब करी। 5 साल आप मेरी बहन की जिंदगी के खा गए। शर्म नहीं आई आपको? इतना सा भी आप इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। और रही बात विरासत की, तो इमरान मसूद राशिद मसूद के बेटे हैं। आपके यहां विरासत कहां से आई राजनीति की, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मुझे विरासत मेरे दादा की मिली है। रशीद मसूद साहब की ना तो हमने विरासत ली, वो बहुत बड़े नेता हैं, हम नहीं चाहते उनके खिलाफ कुछ बोलना, बहुत बड़े नेता, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे दादा की विरासत मेरे बाप को मिली, मेरे ताया को मिली, और उसी विरासत को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन सहारनपुर जिले के लोगों, बेटियां तुम्हारी भी हैं। अखिलेश यादव जी, बेटी आपकी भी है। एक बीवी को पीटने वाले को, गालियां देने वाले को, बहन की जो गाली देता है, उसे आप पार्टी ज्वाइन कराकर छाती ठोक रहे हैं अपनी। बेशरम लोग। शर्म करिए, शर्म। कौन बर्दाश्त, जिसके इत्मीनान पर
जिला सहारनपुर की लाखों बेटियां रहती हों, उस इमरान मसूद की बेटी को पीटा जाता था घर में और हम खामोशी से बर्दाश्त करते थे। उसका नाम बहन की गाली देकर रखा हुआ था। और मीडिया वाले ये जो चला रहे हैं भाई, दामाद कौन दामाद भाई, कौन दामाद, कैसा दामाद? उस 1 साल के बच्चे की क्या खता है? आज मेरा बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और ऐसे मौके पर हमें परेशान करने की कोशिश आप कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह सब देख रहा है और मुझे पता है बहुत बदतमीजियां मेरे बारे में बोली जाएंगी, लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटियां सबकी हैं और इमरान मसूद की बेटी अकेली नहीं है, ना मेरी बहन अकेली है। इमरान मसूद की बेटी के साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं। और शाहजान मसूद साहब, शाहन मसूद साहब, आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी मुझ हमें उसकी जरूरत नहीं है, आपके जरूर सपोर्ट की। हम अपने बच्चे को, अपनी बहन को खुद पालेंगे। हाँ, अल्लाह ने हमें बहुत दे रखा है और मेरी बहन की इज्जत अजमत, उस बच्चे की इज्जत अजमत, ओरहान की इज्जत अजमत के ऊपर तुम्हारे जैसे लाखों लोग कुर्बान हैं। मैं ये बात मीडिया में नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन लगातार परेशान करने की कोशिश, लगातार जहालत बोला जा रही है। किस वजह से बोल रहे हैं आप भाई? क्यों बोलेंगे आप? और कौन है आप बोलने वाले? आपकी विचारधारा हमारे से नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। आपकी विचारधारा मोदी जी से मिलती है ना। आप बीवी और बच्चे को छोड़ के भाग गए, टिकट नहीं मिला तो भाग गए आप। टिकट नहीं मिलेगा तो टॉर्चर करेंगे। आपके घर में ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कशन होगा कि इमरान मसूद को कैसे मारा जाए। ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन होगा नौमान मसूद को रास्ते से हटाना है। ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन होगा। ये बात मीडिया में, वो वीडियो है मेरे पास और रख रखी है मैंने, वो वीडियो है मेरे पास। और ये वीडियो मैं सरेआम पब्लिक में एक एक आदमी के सामने लेकर जाऊंगा। ये जो आप कर रहे हैं बहुत अफसोसनाक है, शर्म करिए। और आपको जितनी मुझे गालियां देनी है आप मुझे दीजिए, आप तो मुझे पहले से देते हैं गालियां। आपने मेरे और बर्दाश्त करते थे मेरे बाबा, जब आप मां बहन की गालियां मुझे देते थे। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। मेरा तो जो कुछ था, मेरी बहन की इज्जत और अजमत थी, वो आपने लुटा दी है। मेरा बाप जिंदगी मौत से जूझ रहा है तो आप ये हरकतें कर रहे हैं। मेरा ताया आपने बीमार कर दिया तो मेरा क्या ही उजाड़ देंगे आप? मेरे साथ सहारनपुर की जनता है और मुझे किसी सोशल मीडिया टीम की या बकवास की जरूरत नहीं है अपनी बात को चलाने के लिए कि मैं ग्रुप पे मैसेज डालूंगा कि जाओ उसकी वीडियो पे कमेंट करके आओ। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। और जितने भी ये हैं तुम्हारी सबकी बहनें हैं, सबकी। और तुम्हें कहना, तुम्हारी तो दुआ है तुम लोगों के लिए, अल्लाह करे तुम्हें भी इसके जैसा बहनों ही मिले। जब तुम्हें पता लगेगा, जब बहन पिटकर घर आती है और भाई बेबसी के साथ कैसे देखता है उसे, तुम्हें पता लगेगा जब 1 साल का बच्चा तुम्हारे घर में होगा और उसका बाप झांकने तक ना आए। शर्म करिए, शर्म। बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहता था। मुझे बहुत अफसोस है और बहुत जल्द जो रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, मैं नहीं चाहता था कि वो चीजें बाहर आए। मैं नहीं चाहता था कि ये जिस तरीके से मेरी बहन को बहन की गाली देकर आवाज दे रहा है वो आप लोग सुने। मैं नहीं चाहता था कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग की बातें, कि पानी के अंदर इमरान मसूद के चाय में शाहजान मसूद जो है वो क्या मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या मिलाने की बात करते हैं आप। इसे निपटाना है, इमरान को, नौमान को रास्ते से हटाना है। चाचा जान जैसे आप हैं, माँ पे धी पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने हुमैरा फुप्पो के साथ किया था, शाहन की वालदा के साथ, आपके बेटे ने वो मेरी बहन के साथ कर दिया। और मेरी बहन अकेली नहीं है, उसका भाई जिंदा है और जब तक जिंदा रहूंगा अपनी बहन की इज्जत अजमत पे आंच नहीं आने देने का। बस इतना ही कहना चाहता हूं आप लोगों से। और ये जितने भी उनके ये जो महिमा मंडन वाली एक टीम बना रखी है जो बकवास लिखते हैं, इमरान मसूद नेता कैसा भी हो, आप लोग आदमी कैसा भी लगे आप लोगों को, लेकिन आपकी आवाज है। और राजनीति भी छोड़ दीजिए, आप राजनीति भी छोड़ दीजिए। बेटियां सबकी हैं, आपकी भी बेटी है, मेरी भी बहनें हैं, बहनें सबकी हैं। बस इतना कहना चाहता हूं। आज मेरी बहन के साथ हुआ,
कल किसी और की बहन के साथ होगा और ऐसे लोगों को समाज में नेता बनाकर पोर्ट्रे किया जाएगा, मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। शर्म करो, शर्म 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 शर्म। मेरा बाप, मेरा ताया, मेरी बहन अकेली नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं। और ये मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने महिमा मंडन का रखा है, अखिलेश यादव जी को भी कहना चाहता हूं। और कहां है डिम्पल यादव जी, आपका महिला सशक्तिकरण? मेरी बहन के साथ मारपीट हुई, उसको गालियां दी गई, उसके बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, और आप पार्टी के अंदर ज्वाइन कराकर अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा तीर समझ रहे हैं, मार लिया। ऐसे ही तो ज्वाइन करवाने वाले हैं। उनकी बेटियां नहीं है, बेटियां होती तो आज ये सब ना होता। बस सहारनपुर के लोगों, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। अब आप लोगों के हाथ में फैसला है। हम तो जैसे भी हैं आपके हैं, लेकिन मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरा भांजा जो है, बस मैं आप लोगों से उसके लिए कहना चाहता हूं। मैं तो सबर का दामन पकड़े हुए हूं। इंसाफ अल्लाह करेगा, और इंसाफ उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। शैतान चाचा, आप जो प्लानिंग करते हैं ना रोज कि आज इसे निपटाऊंगा, आज उसे निपटाऊंगा, आज इसे भेजूंगा और उसे भेजूंगा। मेरा बाप अभी बीमार है, ठीक होके आ जाएंगे इंशाल्लाह। जिंदगी मौत से जूझ रहे, लड़ रहे, लेकिन इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जो तुमने मेरी बहन के साथ करा है, अल्लाह तुम्हें जवाब देगा, अल्लाह तुम्हें जवाब देगा।